हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तैयार हो जाइए एक और बढ़िया खुशखबरी के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये खुशखबरी आ रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ओर से। बढ़िया ये बम्पर वैकेंसी आई है दोस्तों। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के अंतर्गत आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो के अंतर्गत मैं इस वीडियो में पूरा दोस्तों प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, तो अंत तक वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। इसके अंतर्गत आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। साथ ही दोस्तों ऑल ओवर इंडिया बेस्ट ये वैकेंसी रहने वाली है। कब इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा, साथ ही साथ इसके अंतर्गत क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कितनी आपकी दौड़ होगी, सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत रहता है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अदरवाइज अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक भी आप कर सकते हो। सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत जो वैकेंसियाँ हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एज लिमिट है इस वैकेंसी के लिए, वो आपकी मिनिमम एज 18 साल रखी गई है। वहीं मैक्सिमम एज की बात करूं तो 25 ईयर रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो रूल है ओबीसी और SC ST कैंडिडेट के लिए, उसके अनुसार आपको छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 होनी चाहिए। एनी रिकग्नाइजेशन बोर्ड से, किसी भी ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्कूल से अगर आपने 10+2 कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और आप फॉर्म भर सकते हैं। इस वैकेंसी का दोस्तों फॉर्म ऑनलाइन होगा, तो आप ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करिएगा। इसके अलावा दोस्तों इस जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो क्या क्या होना है इसके लिए देख लीजिए। तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, साथ ही दोस्तों फिजिकल ET टेस्ट भी आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके लिए दोस्तों आपकी हाइट जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 170 होनी चाहिए, साथ ही फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अंतर्गत भी दोस्तों छूट है, 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल के लिए जो हिल एरिया, गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा या इनसे आदि से बिलोंग करती हैं। अदर फीमेल के लिए यह है, और मेल के लिए दोस्तों 165 सेंटीमीटर है। रेजिडेंट ऑफ हिल यानी हिल एरिया के अंतर्गत जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए थोड़ी बहुत छूट इसमें दी गई है। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल से क्या क्या रहने वाला है, कितनी आपकी रनिंग रहेगी। तो दोस्तों जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 1600 मीटर की रनिंग इस वैकेंसी के अंतर्गत रहने वाले हैं। दोस्तों 1600 मीटर की रनिंग के लिए आपको जो अप टू 30 ईयर है उनको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 14 फीट का लॉन्ग जंप होने वाला है। साथ ही हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 9 इंच का हाई जंप इसमें रहने वाला है। वहीं अबाउ 30 टू 40 ईयर जो कैंडिडेट है उनको 7 मिनट दिए जाएंगे रनिंग के लिए। 13 फीट का लॉन्ग जंप होगा और 3.6 फीट का दोस्तों गड्ढा जंप ये होने वाला है। अबाउ 40 को और भी इसके अंतर्गत डिस्काउंट दिया गया है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों फीमेल की बात करूँ तो फीमेल कैंडिडेट को दोस्तों 8 मिनट दिए जाएंगे 1600 मीटर रनिंग के लिए। 10 फीट का दोस्तों लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप 3 फीट का रहने वाला है। अबाउ 30 और अबाउ 40 को भी इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज थोड़ा सा छूट दिया गया है, तो आप वो चेक कर सकते हो। आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या होना चाहिए इसके अंतर्गत दोस्तों जो मेडिकल एग्जाम है उसके लिए, तो मेडिकल एग्जाम के लिए दोस्तों आपको जो कैंडिडेट है वो मेडिकल अफसर वो एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा आपको फिटनेस सर्टिफिकेट होना जरूरी है इस एग्जाम के लिए। और आपको कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी है तो दोस्तों आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसके लिए बोला गया है कि आपको कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए। इसके अंतर्गत बात करें दोस्तों, आपको मैं चलता हूँ RTI लगाई थी दोस्तों 2023 की जो वैकेंसी आई थी, आपको पता होगा 4000 कुछ पोस्ट के ऊपर वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों जो RTI लगाई गई थी उस RTI को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आपकी वैकेंसी को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों इसकी RTI के ऊपर हम चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दोस्तों ये कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये RTI लगाई गई थी तो दोस्तों उसका ही आंसर दिया गया है RTI का। तो दोस्तों RTI कब लगाई गई थी, तो RTI फाइल की गई थी 19/2/2024 यानी 19 फरवरी को ये RTI लगाई गई थी। उसी का ये आंसर आया है दिल्ली पुलिस की ओर से। इसके अंतर्गत बोला गया है कि सिंकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 यानी RTI का जो नियम है 2005 के अनुसार, उसके अनुसार हम किसी के भी बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी के लिए हमने दोस्तों ये जानकारी आपके लिए इकट्ठा की है। ये दोस्तों किसके रेफरेंस के लिए है, दोस्तों एप्लीकेशन जो भरे गए थे 23/1/2024 को जो दिल्ली पुलिस के लिए अंतर्गत आए हुए थे, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन ये आई थी कि किसके के अंतर्गत कितनी कितनी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो दोस्तों जो वैकेंसियों की डिटेल इसके अंतर्गत बोली गई थी कांस्टेबल के लिए वो अंडर इनके अनुसार है। ACP के लिए 180, इसके अलावा दोस्तों इंस्पेक्टर के लिए 29,
बात करें सब इंस्पेक्टर की दोस्तों 963, इसके अलावा दोस्तों असिल सब इंस्पेक्टर के लिए 1320, हेड कांस्टेबल के लिए 1201, वहीं दोस्तों कांस्टेबल के लिए बात करें तो 9405 वैकेंसीज की बात इसके अंतर्गत की गई है। यानी दोस्तों इन्होंने ये कंफर्म तो कर दिया कि 9405 पदों पर वैकेंसी डिटेल खाली है, लेकिन इन्होंने इतना क्लियर नहीं किया कि ये दोस्तों खाली पदों को जोड़कर है या टोटल पदों पर ये वैकेंसी आई है। तो दोस्तों जो आरटीआई फिलअप की गई थी उसके अनुसार तो इसके बारे में कंफर्मेशन कर दिया गया कि इतने पद हमने आपको देने हैं, लेकिन दोस्तों जो ऊपर वाले पद हैं जैसे एसीपी का हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, इन पदों को जोड़कर है या अलग कांस्टेबल्स के लिए वैकेंसी निकाली गई, इनको दोस्तों इन्होंने क्लियर नहीं किया गया। लेकिन इतना तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है, आप मान के चलिए कि दोस्तों 9000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आ गई है आपकी। इसके लिए दोस्तों कोई सारे कैंडिडेट ये बोल रहे होंगे कि ये फेक वीडियो, तो दोस्तों ये फेक नहीं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के आप हमसे बातचीत कर सकते हो या इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से जानकारी ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों जो आरटीआई लगाई जाती है वो फेक नहीं होती कहीं का भी। दोस्तों आज यूट्यूब पर ट्रेंड भी कर रहा होगा, आपने देखा होगा कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसके बारे में प्रॉपर वीडियो बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? इसीलिए बन रहे हैं दोस्तों क्योंकि दोस्तों आरटीआई आई है, इसके अनुरूप ही सारी वैकेंसियां की जानकारी दी जाती है। अभी आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि दोस्तों इसका नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, तो दोस्तों नोटिफिकेशन की बात करूँ तो दोस्तों ये अभी तक रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों अभी जो एसएससी जीडी की वैकेंसी है वो प्रॉपर रूप से भरी गई है और दोस्तों उसका अभी फिलहाल आंसर की आना बाकी है मे बी, क्योंकि दोस्तों उसका जैसे शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा फिर दिल्ली पुलिस का दोस्तों एग्जाम स्टार्ट किया जाएगा और दोस्तों दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है वो भरी जाएगी। तो दोस्तों जो कैलेंडर है इसका इस भर्ती से रिलेटेड, इस भर्ती का कैलेंडर मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि सितंबर के अंतर्गत इसका कैलेंडर आएगा, तभी से आपके नोटिफिकेशन चालू होंगे और तभी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन साहिबान इतना आपको जानकारी देने का मकसद यही है कि आपको जो पद आ रहे हैं उसके अनुसार फिट रहना है और जो वैकेंसी की डिटेल 9000 प्लस रहने वाली है उसके अनुसार आप दोस्तों किताबों के लिए तैयार होगे अभी से, तो भी आप इस वैकेंसी को क्लियर कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों इस जो सरकार का डायरेक्टली ऑर्डर यही है कि दोस्तों 2024 के अंतर्गत इसी वैकेंसी को कंप्लीट कराना ही कराना है। यानी दोस्तों आपका दोस्तों अक्टूबर नवंबर के अंतर्गत फाइनल काम ये कंप्लीट करना है। तो दोस्तों अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, अक्टूबर से लेकर मेरे हिसाब से नवंबर दिसंबर तक इस वैकेंसी को दोस्तों कंप्लीट करा लिया जाएगा। अगस्त के अंतर्गत आपका फिजिकल होने वाला है मेरे रिलेटेड। अगर दोस्तों फिर भी आपको कुछ भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हो डायरेक्टली और दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। इसके अंतर्गत दोस्तों आपकी बात हमने कर ली कि क्या क्या एलिजिबिलिटी आपसे मांगी जाएगी और क्या क्या आपको करना होगा। इसके अनुसार जो वैकेंसी की अपडेट दी जा रही है तुरंत ही दोस्तों मेरे हिसाब से इतना भी लेट नहीं होगी, इसलिए आप दोस्तों जल्दी से तैयार कर लीजिए। ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाले जैसा कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों एक वैकेंसी की और डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ जो सीक्रेटली आई है पियोन के पदों के ऊपर, क्योंकि दोस्तों जो ये पियोन वाली वैकेंसी है उसके अंतर्गत आपका डायरेक्ट इंटरव्यू रहने वाला है, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। तो मैं उम्मीद आपसे यही करता हूं कि दोस्तों इस वैकेंसी को आप जाके जरूर चेक कीजिएगा। इसके अलावा भी दोस्तों एक वैकेंसी का अपडेट और मैंने दिया था जो एयरपोर्ट के ऊपर आई 1074 पदों पर, तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हो। फिलहाल इतना।